बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज मेरे साथ कामरान अहमद हैं खाली, क्योंकि आमिर जो है उनकी कोई प्रायर एंगेजमेंट थी। तो कैसे हैं कामरान आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, कराची में तो खैर बहुत गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में जो है आपके अपने हवास को बहाल रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले भी हमने कराची में गर्मी बर्दाश्त की है, मगर इस अब तो मतलब अनबेरेबल हो गई है कराची में गर्मी, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर अबव 35 to 40 के दरमियान रहता है, और इवन रात को भी जो है ना काफ़ी गर्मी होती है। कारमैन, आपकी तरफ कैसा मौसम है? 48, 46, 44। तो आप आपका तो खैर रहता ही है इस तरह हमारा से। तो आपको पता है हिसाब किताब ऐसे ही है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि जो क्रिकेट का वेदर है वो बड़ा हॉट रहा। और आज बड़े दिन बाद मजा आया मैच देख के, जिसको आप कहें ना। लिटरली आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत मैं मुतमईन हूँ, बड़ा खुश हूँ आज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ये पावर हॉर्स परफॉर्मेंस है उस पर। अब आप बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं, फिर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर दूंगा आपसे। कारमैन, आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम ये देखें कि बीच में हमने प्रोग्राम इसलिए नहीं किए कि जो हर मैच के बाद जो है वो थोड़ा सा एक वो जो है ना ओवररन हो जाता, मेरे ख्याल से ओवरड्यू हो जाता कि आप हर मैच के बाद जो है आपके अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि तीनों मैचेस हो जाएं, उसके बाद एक समरी जो है परफॉर्मेंस की जो है वो हम पेश करें। मगर मेरे जहन में जो एक सवाल है कामरान, वो आप उसका जवाब दे दें कि इस बांग्लादेश की सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ पाया नहीं, कुछ उससे गेन नहीं किया। वजह इसकी ये है कि वजह इसकी ये कि बांग्लादेश की जो साइड थी वो बहुत ही, नदीम भाई, जिसे या कहते तो हैं आप ना हल्का कि बोल रहे हैं या मेरा मैंने तो अपना फुल किया हुआ है स्पीकर, लेकिन आपकी आवाज़ आज बहुत हल्की आ रही है मुझे। तो आप ज़रा देखें आपका माइक फुल पर है क्या है। मेरा हाँ, माइक जो है वो थोड़ा सा शायद आपके आज सही नहीं है। अ, चलें। तो लेट्स सी रिकॉर्डिंग में मैं कैसा ये है। कह रहा था कि कामरा। जी, हाँ, आप बोले। मैं आप बोले। मुझे एक मिनट दें, मैं ज़रा तो मैं एसी ये बंद कह कर रहा था दूं, ज़रा कामरान एसी को। की मुझे एक मिनट दीजिएगा ज़रा। जी सर। जी नदीम भाई। मैं मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम ने इस सीरीज से क्या गेन किया। मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो पाकिस्तान की टीम है, इस एक बांग्लादेश की जो टीम है वो एक फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सेकंड और थर्ड ग्रेड क्रिकेट टीम जो है वो ए, और ए के बाद मेरे ख्याल से कलर टीम जो थी वो थी इनकी, जो है वो वाली टीम नहीं थी जो कि हम बांग्लादेश की टीम में जो निक देखते थे वो है। फास्ट बॉलिंग का शोबा भी बहुत उनका वीक था, और स्पिन का शोबा भी थोड़ा बहुत कह लें कि रशीद की वजह से बेहतर था, मगर वैसे ओवरऑल बेहतर नहीं था। ओपनिंग बैट्समैन भी उनके कोई ख़ास नहीं थे। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान ने एक तो मुझे एतराज़ ये है कि बहुत कम अरसे खेलने के बावजूद जो है सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया, जो कि मेरे ख्याल से अनफेयर है बाबर के साथ और रिजवान के साथ, क्योंकि बाबर और रिजवान की अभी क्रिकेट बाकी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, और खुसूसन आप जब देखें कि आपके पास जो वर्ल्ड कप है वो जस्ट राउंड द कॉर्नर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अली आगा बेहतर चॉइस थी। और अगर आप ये आर्ग्यू करें कि आपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, तो मेरी तो चॉइस फिर वो साइम अयूब होती, अगर जो है ना आपके, अगर फ्यूचर को देख के हम जो है वो कैप्टनशिप करते। तो पाकिस्तान 3-0 जीत गया है, बड़ी अच्छी बात है।
हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यकीनी बात है कि अगर हम हार जाते तो हम, यकीनी बात है, और ज़्यादा डिप्रेस होते। मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कुछ इस सीरीज से गेन किया। आप अपनी बताएं, आपके व्यूज़ क्या हैं इस बारे में। भाई पहले तो ये कि मैं बड़ा खुश हूँ, आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। और इन कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्टेटमेंट की बात होती है, आज पाकिस्तान ने उस तरह से खेला जिस तरीके से पाकिस्तान को छोटी टीमों के साथ या उन टीमों के साथ जो अंडर स्ट्रेंथ भेजते हैं टीमों को, पाकिस्तान, क्योंकि हम काफी अरसे से ही बात कर रहे हैं कि भाई इनकी ये टीम नहीं है, बी है, सी है, डी है। तो आज पाकिस्तान ने उनके साथ वही सुलूक किया जो एक्चुअली बड़ी टीम को करना चाहिए। ठीक है जी। और यही शो करती है बड़ी टीम की स्ट्रेंथ और उसकी हैबत तारी होती है। जब छोटी टीम आती है तो उसको डर लगता है, जैसे एक जमाने में काली आंधी से डर लगता था वेस्ट इंडीज से लोगों को कि यार हराएंगे कैसे। और हम एक दो मैच भी जीत जाते थे 80s में, 90s में, तो हमें लगता था कि जी बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो एक हैबत तारी होती है बड़ी टीम की, वो होती है परफॉर्मेंस से, जिसको आप कहते हैं रुथलेस एग्रेशन। तो आज जो एग्रेशन शो किया, हारिस के बारे में बात करूंगा। नदीम भाई मेरे ख्याल में तो मैं विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि हमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। देखें, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 और ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो आपकी है कि बाबर की और उनकी जगह मिलती है, मैं इनको लिंक कर दूं। पहले बाबर की क्रिकेट भी बाकी है और रिजवान की क्रिकेट भी बाकी है, लेकिन और शाहीन की भी बाकी है। शाहीन तो बहुत यंग है अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, आप जब स्पोर्ट्समैन, आप आपने बहुत अच्छी स्पोर्ट्स खेली है। हम तो आपके सामने बच्चे हैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में, आपने तो प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स खेली है। हमने देखी है ज़्यादा, हमने भी थोड़ी बहुत खेली है क्लब लेवल पे। लेकिन आपने तो बहुत अच्छे लेवल पे हॉकी खेली है और क्रिकेट भी आपने अच्छे लेवल पे खेली है। स्पोर्ट्स एटीट्यूड होता है। ठीक है जी। स्पोर्ट्स हमने जितना देखा और सीखा और हमने किताबें पढ़ी, और हमने जो, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर तरह के स्पोर्ट्स में अगर वो फेयर हो रहा है तो उसमें जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है वो एटीट्यूड से आती है। और टीम गेम जो होता है उसमें एक, जिसको कहते हैं ना, टीम जो जीतती है वो टीम जीतती है जिसको, जो नेवर गिव अप पर होती है, और जिसको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता कि हम कितने कमज़ोर हैं या हमारी स्किल्स कितनी वीक हैं। लेकिन एज ए यूनिट उनको ये चीज़ पे बिलीव होता है कि हम जीत जाएंगे, हम जीत सकते हैं। ये जो माइंडसेट है ना कि हम जीत सकते हैं सामने कोई भी हो, इस माइंडसेट से इंडिया ने हराया वेस्ट इंडीज को 83 का वर्ल्ड कप। इस माइंडसेट ने ऑस्ट्रेलिया को कामयाब किया, जबकि आपको पता है 84 में जब डेनिस लिली, ग्रेग चैपल, रॉडनी मार्श वगैरह रिटायर हुए, फिर किम ह्यूज की कप्तानी बड़ी वीक रही, वो चले गया। फिर एलन बॉर्डर के पास एक टीम आई जिसमें डीन जोन्स, स्टीव वॉग, डेविड बून, ये सब नए, क्रेग मैकडर्मट वगैरह, ये सब नए प्लेयर्स आए ना 84 85 में। और मुझे याद है 85 में एक सीरीज हुई थी जिसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 80 रन पे आउट कर दिया था, 80 85 रन पे, एडलेट के अंदर। हम वो देख रहे थे मैच, वी आर यंग एट दैट टाइम बट वी आर फॉलोइंग इट। 87 में वर्ल्ड कप जीत गए सर, वो भी कहाँ, इंडिया में। क्योंकि 2 साल खेल कर एज ए यूनिट उनको ये बात समझ में आ गई कि हम जीत सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रिजवान और बाबर बड़े नाम तो थे और उन्होंने कोशिश भी बहुत की। लेकिन वो एक किस्म की, वो एक जो वो कहते हैं ना रोटी ग्रुप जो क्रिएट किया गया, जिसके बारे में बड़ा आता है रोटी ग्रुप, जिसमें उन्होंने एक अपने दोस्तों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, उससे नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब आप ये देखिए, मैं गुज़िश्ता 1 साल से जो, अब तो प्रोग्राम तो हमने अब करना शुरू किया, मैं 1 साल से हसन नवाज की और ख्वाजा नाफे की बात कर रहा था अपने क्लोज सर्कल्स में। और एक और लड़का है जिसको शायद मौका मिलेगा, तो अब देखें माशाल्लाह हसन नवाज ग्रूम हो रहा है, क्योंकि एक सेल्फ बिलीव मिला है, आप कंसिस्टेंसी से खिला रहे हैं, ग्रूम हो रहे हैं। यासिर खान एक लड़का है जो भी मुल्तान सुल्तान से खेला था बहरिया कप में, आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस लड़के ने 100 किए थे। वो कहते हैं ना सर, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। मैंने हसन नवाज की 2 इनिंग्स देखी थी सिर्फ,
और मैंने कहा कि भाई ये बड़ा प्लेयर है, जैसे वो कहते हैं ना शहबाज सीनियर को, कि भाई मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, द पॉइंट इज उसको ग्रूम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा ये हुआ है कि वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। नया कोच आया है, उसकी अथॉरिटी और पावर नज़र आनी चाहिए और आई है। ठीक है, मिनोस थे, लेकिन हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़, अब ये निचले टीयर पे आ गई, ये एक जैसी हो गई हैं टीमें, T20 की कम से कम। जो बड़ी टीमें हैं, जो जो अच्छी क्लास पे फॉल करती है, मे बी आप शायद एग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और चौथी टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये जो चार टीमें हैं, इनका कैलिबर ज़रा डिफरेंट है अभी, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी। और हम ज़रा निचले टीयर में आ रहे हैं इन पांच में। तो अगर हमें वापस आना है उस हैबत में जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की थी, तो हमें मिनोस को ना बड़े रुतलस एग्रेशन से हराना होगा। और उसके लिए ये टीम, मुझे ऐसा लगता है कि सूट करती है, अगर इसमें 10-15 लड़कों को शामिल किया जाए और एक पूल बनाया जाए 25-30 लड़कों का, और आप इन्हीं को खिलाएं 4-5 साल इसमें बीच में अगर लड़के, क्योंकि देखें यहीं से आपको टैलेंट मिलेगा, और टैलेंट है। एक ही क्रिकेट हो रही है सर पाकिस्तान में, एक ही खेल हो रहा है। एक क्रिकेट कई खेल हो रहा है, और क्या हो रही है, स्क्वाश खत्म हो चुकी है, स्नूकर हो नहीं रही, हॉकी खत्म हो गई जिसके हम चैंपियंस थे, इन्हीं की बात करता हूँ मैं। अब वो बेचारे नहीं, एक जेवलिन आर्मी, थ्रो भी हो रही। एक जेवलिन थ्रो फेंक रहा है वो अकेले, वो भी अपने विल पर। नहीं नहीं, एक और बच्चा आया है उसमें ना आपके। मैं कामरान, आपकी बात अगर मुकम्मल हो गई तो मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं बस नदीम भाई ये जो, एक मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में तो इस सीरीज से गेन ये हुआ है कि कॉम्बिनेशन बनाए, कुछ खिलाड़ी ट्राई हुए, लोग जेल नजर आ रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे मजीद क्रिकेट मिलेगी और परसिस्टेंसी रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि सीरीज बाय सीरीज गेंस नजर आएंगे। सलमान अली आगा की कप्तानी पे मैं बात करूंगा आपके कमेंट के बाद। अच्छा, आप जो ये आपके कह रहे हैं कि रोटी ग्रुप और रोटी ग्रुप के जो असरात थे टीम पे, ठीक है, एक आर्गुमेंट के लिहाज से और एक फैक्चुअल पोजीशन के लिहाज से तो ये बात सही हो सकती है। मगर आप रियलिटी में देखें कि वो तमाम लड़के जो रोटी ग्रुप के हिस्सा थे वो दोबारा वापस आ गए। लेकिन आप देखें परफॉर्मेंस हसन देखें अली ना, का हसन अली हसन देखें। अली का सुन लें आप, हसन अली का कमबैक हुआ, आपके शादाब का कमबैक हुआ, और ये अपने राणा साहब का कमबैक हुआ, क्या नाम है इनका, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ का। ठीक है, ये तीन जो थे ये बहुत इंटीग्रल पार्ट थे रोटी ग्रुप का। चौथे नवाज थे, या पांचवे इमाम थे, और छठे जो थे ये अपने बाबर आजम। तो मेरा ख्याल ये है कि बाबर को, क्योंकि बाबर वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और बाबर को इस मौके पे ड्रॉप करना, चलें ठीक है, अगर आपने उनको रेस्ट करने के लिए या नेट में दोबारा जाने के लिए या क्रिकेट से थोड़ी जगह देर नहीं दूर बनती रहने के नदीम भाई, लिए। अब जगह नहीं बनती बाबर मगर की। नहीं, मगर मेरा ख्याल कामरान देखें, बात सारी ये है कि सर जो रूट को बिठा सीनियर, दिया था उन्होंने कितने साल पहले, नहीं आप समझ जो नहीं रूट रहे जो से बड़ा बात मैं कह प्लेयर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक रेड मर्तबा, बॉल का, रेड बॉल, सॉरी नदीम भाई, रेड बॉल का और वाइट बॉल दोनों का वनडे में जो रूट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है अभी। स्टैट्स देख लें, उसका खेलना देख लें, उन्होंने देखा कि नहीं जी 20-20 में नहीं चलेगा, अब बिठा दिया। बिठा दें बाबर को, इनफ हो गया। देखें प्रेजेंस जो है ना, अब देखें वही वाली बात आती है, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, कहाँ खिलाएंगे बाबर को? नहीं, मैं मेरा आर्गुमेंट पता क्या है? मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब एक सीनियर प्लेयर साइड से आपके ड्रॉप होता है और दोबारा आता है ना, तो उसकी वो रिस्पेक्ट और उसकी वो बात नहीं होती टीम में जो पहले होती। अब इन्होंने एक कंटिन्यूशन में जो है ना, रिजवान को खिला रहे थे, रिजवान को बाहर कर दिया। रिजवान को क्यों बाहर किया? रिजवान की पीएसएल में कोई इतनी नहीं, बुरी रिजवान का परफॉर्मेंस मसला नहीं थी। अलग है ना। रिजवान ने तो वो जो सरोगेट कंपनीज थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। रिजवान को तो निशाना इबरत बनाया इन्होंने। रिजवान का मसला ये नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। रिजवान का तो इशू दूसरा है सर। बाबर की बात कर लेते हैं। रिजवान और बाबर का देखें, दोनों ओपनिंग पोजीशन स्लॉट्स ली। प्रॉब्लम ये थी कि नीचे अगर प्लेयर डेवलप कर देते
तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्लेयर डेवलप नहीं किए, अपनी स्लॉट बचाई। 115 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे, 120 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे। दुनिया 20 ओवर में 260 रन बना रही है, हम 20 ओवर में 160 170 बना के सोचते थे। प्रॉब्लमेटिक एरिया नदीम भाई मुझे लगता है बैटिंग नहीं रही होगी, प्रॉब्लम मुझे लग जाती है बॉलिंग से। टेस्ट का बॉलर नहीं है सर, टेस्ट में बॉलिंग कौन तो कराएगा। कामरान, मैं बॉलिंग की तरफ आ रहा था। अभी तो हम रिजवान और उसकी बात कर रहे थे, बाबर की बॉलिंग में आपने शाहीन को तो चलो ठीक बिठाया, क्योंकि शाहीन इज बेटा बेटा एक्सपेंसिव इन T20 नाउ डेज। आपने हारिस रऊफ को भी खिला के गलती की मेरे हिसाब से, उसको भी रेस्ट कराना चाहिए था। नए लड़के जो PSL में, सलमान मिर्जा जो थे, उसने अच्छी गेंद की, उसको जमान को आपके चांस दें आपके। और दूसरे लड़के जो हैं, मोहम्मद अली को चांस देना चाहिए था, मोहम्मद अली रजा को, जो जल्मी से खेला था बच्चा 17 साल का, उसको चांस धानी देना कहाँ चाहिए है, था। तो शाहनवाज बात, धानी, वो किधर है लड़का शाहनवाज धानी? शाहनवाज दानी को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया उसको, तो मेरे ख्याल से PSL में किसी ड्राफ्टिंग में भी नहीं था वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका बहरिया पूल कप ऑफ में खेला टैलेंट था, है ना, देखा था मैंने उसने मैचेस बहरिया कप के। मसला वही है ना कि कराची कराची किंग से मेरे ख्याल से आखिरी मैच में मैंने उसको देखा है कि वो किट कराची किट किंग की किट किए बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था बल्कि नदीम भाई रादर। मुझे तो लगता इसलिए है बात भाई कर। डू एंड डाई है। सही किया बिठा दिया ना, अब बुलाना नहीं। बुलाया ना तो गलत होगा। मकाफाते अमल है, सरफराज को बिठा दिया था परफॉर्म करते हुए 2018 में। स्टोरी तैयार कर ली थी, 19 में वर्ल्ड कप के बाद पूरा कर दिया। बाबर वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम, ये तो सारी दुनिया के नाकदीन कहते हैं कि जी बाबर रेडी नहीं था। अब वही मकफाते अमल है, चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। सलमान अली आगा लकी है, उसको मिल गई कप्तानी 31 साल की उम्र में। लेकिन सलमान सलमान मुझे जो सलमान में चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि उसने बड़ा अच्छी अडोप्टेबिलिटी है उसमें ना। बड़ा अच्छा उसने अपने आप को स्केल किया इस नए रोल में। जगह नहीं बन रही थी नदीम भाई 2020 में उसकी, बट ही इज़ परफॉर्मिंग। और मुझे ऐसा लगता है अगर इनकी आपस का कोई लड़ाई नहीं हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी अभी सलमान अली आगा और सऊद शौकत की। सऊद शौकत कह रहा हूँ, सऊद शकील की, सऊद शौकत मेरे पुराने बॉस होते थे सऊद शकील की। तो वो आपस में कुछ उनकी नाराजगी चल रही थी, अब अगर उनकी वो टेम्पररी कोई बातचीत थी, कोई प्रॉब्लम था, तो वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसे ब्रेन सऊद शकील की जगह है टीम में अभी। बाबर को नहीं लाएं, बाबर को लाएंगे प्रॉब्लम होगी। नहीं, अगर आप ब्रेन की बात करें तो मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग, जो जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है और जो मैं जितना मैंने देखा है, कि क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेट के बारे में जितना आपके सोचता और जितना कमेंट करता और जिसके बारे में जितना वो आपके एक्सप्रेस करता है, वो सबसे ज़्यादा साइम अयूब है। अब साइम को अगर आपने तैयार करना है तो साइम मेरे ख्याल से इज नहीं, मैं विल मेरे बी ख्याल में टू अनदर। अर्ली है, टू अर्ली है नहीं, साइम। टू अर्ली नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये तो, सलमान अली आगा तो इज अ डेड इन्वेस्टमेंट आई गेस, क्योंकि सलमान अली आगा की अब अगले जो है ना आपके 1 डेढ़ साल में जो है ना टीम में भी जगह नहीं बनेगी, आप देखिएगा। तो हाँ साइम को जो वो है इस ना, हिसाब में है कि देखें अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे पता नहीं क्यों ये डर लग रहा है कहीं सुफियान वकीम का कैरियर शादाब की वजह से कुर्बान ना हो जाए। लेकिन बात यह है कि इन दोनों में से एक को जाना होगा अगर सुफियान वकीम को आपने आगे लेके जाना है। क्योंकि बहुत सारे अब शादाब और अगर ये खेलेंगे सलमान अली आगा साथ, और आप खुशदिल को भी एज ए पिंच हिटर लेंगे, क्योंकि यू नीड अ बॉलर ना, विकेट टेकिंग बॉलर। अबरार पे ये नहीं, इन्वेस्टमेंट सुफियान कर रहे मुकीम हैं। और शादाब का तो मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है। शादाब को एज जो है ना, जैसी भी बुरी भली बैटिंग करता है शादाब, अच्छी बैटिंग करता है आपके T20 में। कभी कभी उसके 20 25 30 रन काफी क्विक होते हैं। सुफियान मुकीम में मेरे ख्याल से ये अहलियत नहीं है कि वो आपके लेकिन हिटिंग कर सके। नदीम भाई बॉलिंग क्वालिटी चाहिए मगर आपको एक सलमान दिन। अली आगा का आमिर कामरान, जो सलमान अली आगा है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। उसको खामखा आप T20 का प्लेयर बनाए, उसके पास कुल मिला के 3 शॉट हैं। 3 शॉट वो खेलता है, और 3 शॉट की बुनियाद पे आपकी कोई आदमी T20 नहीं खेल सकता। तो इसलिए जो है ना, आपके इसको रीथिंक करें, और नई जो जो भी आपके हारिस सिलेक्शन के बारे में कमेटी क्या है। ख्याल है? आज हारिस ने प्रूफ किया। हारिस, आपको मैं बताऊं, आज मैंने हारिस की इनिंग देखी, और शहरी मेरे साथ बैठा हुआ था, शहरी मेरे साथ मैच देख रहा था, तो मुझे मुझे शहरियार चढ़ाने के लिए कहने लगा, अब्बा किस तरीके से खेल रहा है आज, आप देखें। तो मैंने कहा आज वाकई इसने क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं,
और आज इसने बहुत मेच्योरिटी नदीम का भाई, मुजाहरा ये किया है। यही यही कॉन्फिडेंस है ना कि अब उसको डर नहीं है मैं बाहर हो जाऊंगा। उसको किसी ने कहा है कि तुम जैसा चाहे खेलो, तुम जिस तरह की आप देखें, वो अच्छे 20-20, अगर वो 10 बॉलों पे 22 कर रहा था तब भी बाहर कर देते थे उसको। नहीं नहीं, उसको अब नहीं, आप ये देखें, वो देखें कामरान एक्चुअली जो जल्दी में। इन्होंने किया ना, गलत जो गलत किया, प्लेयर्स वो बहुत बड़े थे, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द ग्रेटनेस ऑफ रिजवान एंड बाबर, लेकिन इन्होंने किया क्या उस वक्त का जो थिंक टैंक था, उसने उन्होंने ये कहा कि जी तुम लोगों ने 10 ओवर खेलने हैं, 60 रन बनाओ, 70 बनाओ, 75 बनाओ, 12 ओवर में तुम 80-90 करके बाकी 8 ओवर नीचे वालों को दे दो। आसिफ का कैरियर खत्म किया, हैदर अली का कैरियर खत्म किया, खुशदिल शाह को खराब किया, सारे पिंच हिट। आपसे हो नहीं पा रहा था, आप चाह रहे थे वो 10 बॉलों में 40 रन करें। इसी में देखें ना, आसिफ जैसा प्लेयर जाया हो गया। हैदर अली का आप देखें कैरियर ऑलमोस्ट, मुझे तो पता नहीं क्या प्लेयर था वो हैदर अली। उसके साथ पता नहीं आसिफ और हैदर तो कमाल के प्लेयर थे, क्या मैं किया बताऊं इन लोगों आपको। के साथ ना, इन लोगों ने आसिफ और पाकिस्तान में हैदर तो, इतना मुझे देखें, बहुत अफसोस है कि मतलब बहुत नया उनको जो है टैलेंट ना। था आसिफ और हैदर अली तो, कसम से इतनी खूबसूरती से छक्के मारने वाले प्लेयर, इतनी आराम से आपने उनको बेंच पे बैठा दिया, उनको पता नहीं क्या कर दिया उनके साथ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज हारिस की इनिंग देख के, मुझे बहुत खुशी है। उसने, सबसे बड़ी बात है कि उसने उस 50 के बाद वो जो कन्वर्ट किया है उसको, बड़े तरीके से किया। और नज़र ना लगे हसन नवाज को, आई होप ही विल इम्प्रूव। जो उसकी रीच है, जो उसके खेलने का तरीका है, ये मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है उसका स्टाइल देख के, कि जो वो जिस तरीके से एफर्टलेसली फ्रंट फुट पे आके एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ पे छक्का मारना, बड़ा बड़ा मज़े से मार लेता है वो। ये बड़ी बात होती है, आसान काम नहीं है स्पिन बॉल होती हुई। तो मैं तो सर आज बड़ा खुश हूँ, इसलिए कि जिस लेवल की टीम थी उसी लेवल का जवाब आया, मुक्काना उसी लेवल पे आया। हमारे साथ क्या हो रहा था, इनके उसमें छोटी लेवल की टीमों से भी फंस के जीत रहे थे। वो तो उस वक्त होता है कामरान, उस वक्त यकीनी बात उस वक्त होती है जब आपके पास, जब कोई डायरेक्शन ना हो ना, तो ये लेकिन आपके नदीम साथ भाई, होता है कि बॉलिंग के आप। बारे में बताएं मुझे, मुझे बॉलिंग से खौफ आता है। मतलब हसन अली ठीक है, लेकिन किसी वक्त भी कोई नया टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। नसीम शाह और शाहीन वही सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं। हसनैन का कुछ पता नहीं है, इतनी पेस रखने के बावजूद। वो लड़का अली रजा अच्छी गेंद कर रहा था, उस वो किधर है? तो पॉइंट ये है कि क्या थॉट प्रोसेस है, वी डोंट नो। मुझे फास्ट बॉलर्स का पूल नज़र नहीं आ रहा। वो लड़का खुर्रम खुर्रम शहजाद है शायद उसका नाम। वो अभी उसने किए गेंद, लेकिन उसकी फिटनेस के मुझे इश्यूज नजर आते हैं। इतनी स्मूथ उसका नहीं नहीं, रन वो अप अच्छा नहीं है। बॉलर, वो खुर्रम शहजाद अच्छा बॉलर है। मीर हमजा अच्छा बॉलर है आपके। मुझे सबसे ज्यादा जो अमीर हमजा अफसोस खत्म हो होता है गए कि नदीम उसकी। भाई, 450 हाँ। फर्स्ट क्लास मैच खिला दिया आपने अमीर हमजा को, इसका प्राइम जाया कर दिया। अमीर हमजा की क्या क्रिकेट रह अच्छा, गई है अब क्रिकेट में, बताएं आप मुझे, टेस्ट क्रिकेट में। चलें, जितनी भी साल 2 साल 3 साल की है, आप उससे फायदा उठाएं। मुझे सबसे ज्यादा जो है ना अफसोस होता है जमान पे। इन्होंने जमान को आइडेंटिफाई किया, जमान को ऊपर लेके आए, और फिर जमान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब वो बच्चा ऐसा था कि जाहिर है उसमें तालीम की कमी है, एक्सपोजर की कमी है। जब आप उसको इनकरेज करेंगे तो वो अच्छा खेलेगा, और जब वो आप उसको बैठाएंगे तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस अगले मैच में खराब होगी। यही इसी वजह से कहते हैं कि तालीम जो है वो इम्पोर्टेंट यूँ होती है, एक्सपोजर इम्पोर्टेंट यूँ होता है आपके लिए, कि आप किसी भी हालात में अपने आप को जो है ना बाउंस बैक कर नदीम भाई, सकते हैं, आप तालीम रेजिलियंट याफ्ता हो जाते कौन हैं। है टीम में? अब कौन सी टीम में तालीम याफ्ता बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं? और क्रिकेट कौन खेल रहा है? ये सारे बेचारे जो हमारे हैं, ये मतलब या तो क्रिकेट खेल लेंगे या तालीम हासिल कर लेंगे, दो में से एक है। नहीं नहीं, ये ऐसी ऐसी बात नहीं है अब कामरान। वो प्रीवियसली पुरानी ऐसी वो बात स्टोरी नहीं है, नहीं रह ये गई। ये डिमांड बहुत बढ़ ये गई ना ये नदीम भाई, डिमांड नहीं, ये बहुत बढ़ डायलेमा गई। तो है कि स्कूल क्रिकेट, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट की वो आपके पजीराई या वो टूर्नामेंट नहीं होते, मगर स्टिल लड़के अभी भी जो है ना टेप बॉल आपके। खेलने वाले लड़कों का बैकग्राउंड देख लें, कराची लाहौर में जो प्रोफेशनल, जिसको आप टेपिए बोलते हैं, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं, और क्या तालीम है उनका? कोई लेवल ही नहीं रहता। इसलिए कि कोई बताता ही नहीं है कि इसकी भी इम्पोर्टेंस है कोई। तो वो हमारे आपके वक्तों में होता था, या पहले 70s में ये वसीम राजा या माजिद खान या इमरान खान,
मतलब अल्लाह माफ करे, वो मुझे याद है 90s के कॉलम में, 80s में क्रिकेटर में आता था कि हमारी टीम में एक ही आदमी हो, कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए हम डरते हैं उससे, उसका नाम है जावेद मियांदाद। क्योंकि वो इसको स्ट्रीट फाइटर इसलिए बोलते थे जावेद मियांदाद को, कि वो सड़क वाली लैंग्वेज यूज करते थे। बट वो भी कामयाब थे, एंड ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। और लोगों ने जावेद मियांदाद से खैर चीज सीखा। खैर बहरहाल नदीम भाई, समिंग अप टुडेस परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है कि अगर ये टीम इसको लेके चलते हैं आगे, मुझे सलमान अली आगा की कैप्टनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एग्रेशन आना चाहिए, थोड़ी सी मजीद देखें, लोग भी ऑन जॉब लर्न करते हैं ना, तो ठीक है, उसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है, बट आई थिंक ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। अच्छा प्लेयर है, जान मारता है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी कर लेता है, और बहुत से। बट आई थिंक कि दो चार और लड़के पूल में डालें। मुझे मेरा प्रॉब्लम फास्ट बॉलिंग है, नहीं नज़र आ रही मुझे कि इतना बाइट हो जो आगे जाकर आप कोहली, कोहली तो खैर छोड़ दें, अब जो आप ब्रोक्स हो गया, या बेथल हो गया, या न्यूजीलैंड के जो चंद्रा वगैरह के जो, या और दूसरे पावर हिटर्स हैं, उनको रोक कैसे सकेंगे अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई। हमें पता है कि शाहीन या हारिस रऊफ ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में चल जाते हैं, लेकिन अगर सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और सब कॉन्टिनेंट की विकेटें तो नदीम भाई आपको पता है किस तरह की होती है। वहां के ऊपर इन्होंने शॉट की ही नहीं, और मिड विकेट आप देखे नहीं फिर पीछे, डिफेंड लगा मिड विकेट। आपने मेरी जो क्लोजिंग रिमार्क्स थे उसकी बात कर दी। मुझे खुशी ये है कि जब हम मैच देख रहे थे तो आखिरी बॉल थी और 1 रन था। तो मैंने उस पे ये कहा, मैंने कहा कि अगर सलमान अली आगा एग्रेसिव कैप्टन होगा ना, तो ही विल ट्राई फॉर अ 6 और अ 4। तो अगर ये छक्का और चौका मार के जो है ना आपके मैच खत्म करता है, तो ये एग्रेसिव कैप्टन होगा। और अगर ये डिफेंसिव कैप्टन होगा तो ये सिंगल लेके करेगा। और आखिर में उसने जो है ना सिंगल लेके पाकिस्तान को जिताने की कोशिश, पाकिस्तान को जिताया रादर। तो भाई, जिंदगी में ना आपके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड आपके कामनेस। और एग्रेशन विद कामनेस जो है ना बड़ी जो है वो डेविस्टेटिंग होती है। तो कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर दोबारा से आपको जहमत दूंगा किसी वक्त। आपके बहुत शुक्रिया। आमिर तो आज अपनी मसरूफियत की वजह से है नहीं यहाँ पे। और हम आपके जो नेक्स्ट प्रोग्राम एपिसोड जल्दी करेंगे। करेंगे ज़रा, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल हाँ, रही हैं, काफी काफी असल में इसमें गैप्स वो आ आ गए। गया है आपके, गैप आ गया और गैप आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो रिदम है ना हमारे व्यूअर्स का, वो भी नहीं बन पा रहा और हमारा भी नहीं बन पा रहा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अपना अल्लाह ख्याल। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।